Today I am going to discuss about the most important topic for the finance account assistant and other JK SSB examinations. Okay. अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब करें, लाइक्स कीजिए और शेयर कीजिए. ओके. अब हमारे पास है पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या है याद रखना. जो हमारे पास पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये क्या है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड फॉर्म ऑफ द अर्थ. याद रखना जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये हमारे पास सबसे ओल्डेस्ट क्या है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड फॉर्म ऑफ द अर्थ. याद रखना वन ऑफ द ओल्डेस्ट नहीं, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड फॉर्म ऑफ द अर्थ. ओके. नेक्स्ट है हमारे पास एग्रीगेशंस ऑफ सेवरल स्मॉलर प्लेट्यूज, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे प्लेट्यूज हैं. एंड द हिल रेंजेस. याद रखना जो हमारे पास पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये ओल्डेस्ट लैंड फॉर्म ऑफ द अर्थ है. इसमें छोटे छोटे क्या है हमारे पास प्लेट्यूज है और हाई क्या है, इसमें हाई एग्रीगेशन ऑफ सेवरल स्मॉलर प्लेट्यूज एंड हिल रेंजेस है. क्या है इसमें, एग्रीगेशन ऑफ सेवरल स्मॉलर प्लेट्यूज, इसमें छोटे छोटे स्मॉलर प्लेट्यूज है एंड हिल रेंजेस है. हाईली स्टेबल होता है. याद रखना हाईली स्टेबल जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है कैसे होता है, हाईली स्टेबल. याद रखना ये हाईली स्टेबल ब्लॉक है. देखो एसेशन और रीजन में आ सकता है और स्टेटमेंट वाइज में आ सकता है. याद रखना इसलिए देखो जो भी अभी मैक्सिमम जो भी JK SSB के लिए करवाया है, जिस भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने उन्होंने क्या किया है, जो फिजियोग्राफी डिवीज़न है उसको शॉर्टकट में किया हुआ. ओके. तो अब आप लोगों को पता है कि JK SSB का लेवल कितना बढ़ चुका है, तो आपको डीप पढ़ना ही पड़ेगा. ओके. देखो जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे तब आपको पता चलेगी कि नहीं. इसलिए देखो मैं छोटे छोटे टॉपिक लेकर आ रहा हूँ ताकि आपका मतलब रिवीजन हो जाए. ओके. और हर एक जो ऑथेंटिक कंटेंट है वो आप तक पहुँचे. ओके. बस आपका काम है सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स तक. हाईली स्टेबल ब्लॉक्स है, कंपोज मोस्टली ऑफ द आर्चियन जीनेसिस एंड सीसिस्ट. याद रखना हाईली स्टेबल ब्लॉक है. कैसे ब्लॉक है, हाईली स्टेबल ब्लॉक है, कंपोज मोस्टली ऑफ आर्चियन जीनेसिस एंड सीसिस्ट. ओके. एरिया ऑफ अबाउट कितना इसका एरिया है, ये है 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर. याद रखना हाउ मच, 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स. एवरेज हाइट कितनी है, 600 to 900 मीटर्स. ओके. ये भी आपने याद रखना. मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर फ्लो फ्रॉम, देखो जितने भी पेनिनसुलर जो रिवर्स है वो कहाँ से कहाँ तक फ्लो करती है, वेस्ट टू ईस्ट. याद रखना मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर जो रिवर्स है फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इंडिकेटिंग इट्स जनरल स्लोप. ये बताते कि जनरल स्लोप है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. लेकिन नर्मदा एंड तापी या ताप्ती आर द एक्सेप्शन. ये एक्सेप्शन है क्यों, विच फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन ये रिफ्ट वैली. ओके. तो ये क्या करती है, ईस्ट से लेकर कहाँ जाती है, वेस्ट. ऐसे जनरली जो पेनिनसुलर रिवर्स है वो कहाँ से फ्लो करती है, वेस्ट टू ईस्ट. लेकिन ये एक्सेप्शन नर्मदा ताप्ती और साबरमती जो है वो एक्सेप्शन है, वो क्या करती है, ईस्ट टू वेस्ट क्या करते फ्लो करती है इन रिफ्ट वैली. ओके. तो पेनिनसुलर ब्लॉक क्या इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड फॉर्म अर्थ का. एग्रीगेशन सेवरल प्लेट्यूज और हिल रेंजेस है, हाईली स्टेबल है. इसमें क्या है, आर्चियन जीनेसिस एंड सीसिस्ट है और इतना है. और उसके बाद मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर वेस्ट फ्लोइंग होती है और नर्मदा ताप्ती और ईस्ट फ्लोइंग है. आई होप एवरीबॉडी क्लियर. ओके.